मैं आपसे बता दे रहा हूं, जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं सुनियोजित प्रायोजित तरीके से हमला कराया जाता है। बादशाह कहां से चूक हो रही है? आप तो कहते हैं कि ऐसी मिसाइल है कि हम 10 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। हमारी सीमाएं सुरक्षित है, न हमारा सीमा पे तैनात नौजवान सुरक्षित। नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ में जो है एयरफोर्स के ऊपर आतंकियों का बड़ा हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं ये समय कितना संगीन में समय है, चुनाव लोगों के सर पे है, आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा मामला, सेना के जवानों के ऊपर आतंकियों का बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद हैं, ये तमाम सारे लोग हैं, पब्लिक हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर जो ये हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों के ऊपर, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, देश के बादशाह कहते हैं कि घुसपैठियों को घुस के मारेंगे, और आज देश के अंदर न हमारी सीमाएं सुरक्षित है, न हमारा सीमा पे तैनात नौजवान सुरक्षित है। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि चुनाव इस समय लोगों के सर पर चढ़ रहा है। जिस तरीके से पठानकोट हमला हो या उरी हमला हो, पुलवामा हमला हो, अभी तक उसकी जांच नहीं हो पाई है, चुनाव के समय ही हमला हो रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जान लीजिए, अभी मैं इस बात को जब पूरा गहन मंथन विचार कर लूंगा, फिर पत्रकार साथी आप मुझसे बात करिएगा। बता दे रहा हूं, जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं सुनियोजित प्रायोजित तरीके से हमला कराया जाता है, जिसका वोट में लाभ लिया जाए। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, मैं तो पहले जो भी लोग घायल हों, लोग घायल अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका, उन लोगों के लिए, सेहत के लिए मैं ईश्वर से, ऑलमाइटी गॉड से मैं दुआ और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सेहत दे, और स्वतः वो देश की सीमा पे तैनात होकर और मातृभूमि की, राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए वो देश के प्रति सहानुभूति बनी रहे। लेकिन ये जरूर है, परिंदा पर नहीं मारेगा। और कहां से परिंदा पर मार रहे हैं? लगातार हमला हो रहा है देश में। देश के बादशाह से देश का प्रत्येक नागरिक पूछना चाहता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। चीन अंदर घुसता चला जा रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार हमला कर रहा है, और हमारे बादशाह, आपको बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है। क्या लग रहा है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? इसका असर चुनाव पे के साथ साथ इंसानियत पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। उस माँ के लाल से पूछिए, जिस माँ के लाल ने अपने बच्चे को भेजा था सीमा पे जो है देश की रक्षा करने के लिए। माँ की गोद में आधे धड़ किसी को मिलता है, किसी माँ को सर मिलता है, किसी को पैर मिलता है, किसी को हाथ मिलता है। उस माँ से पूछो जिस माँ के कलेजे जो है खून से सींचकर अब बच्चों को जो है तैयार करने का काम किया है। आज देश पूछना चाहता है कि आप सीमा जो है आज हमारी सुरक्षित नहीं है। देश का सीमा पे तैनात हमारे सेना के जवान लगातार लड़ रहे हैं देश के मान और सम्मान के लिए। बादशाह कहां से चूक हो रही है? आप तो कहते हैं कि ऐसी मिसाइल है कि हम 10 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। आपने कहा था कि अगर वो एक सर लेके जाएंगे, हम 10 सर लेके आएंगे। ये तेरे सारे वादे, सारे इरादे देश पूछना चाहता है कि आज देश में हो क्या रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जब बात होती है सीमा की सुरक्षा की, जब देश के जवानों की सुरक्षा की बात होती है, तो ये सरकार कहती है कि सीमा सुरक्षित है, जवान सुरक्षित है, लेकिन फिर ये हमला करने वाला कौन है? और वो भी ऐसे वक्त जब चुनाव काफी समीप हो। चुनाव के समय में आखिर ये क्यों? पुलवामा की घटना तो आप लोगों को याद ही होगी, लोग की आरडीएक्स कैसे आ गई, उसकी जांच पूरी अभी बाकी है, जांच भी उसकी नहीं हुई है। जहां अगर एक इंसान, मामूली इंसान की हत्या हो जाती है, उसमें सरकार की एजेंसी अगर चाहे तो चाहे आकाश हो चाहे पाताल से चीजें ला करके, सबूत ला करके ढूंढ दिया, फिर कि अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और भी लोग है, कैसा आप क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच, जिस तरीके से हमला हुआ है जवानों के ऊपर?
उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आज चुनाव पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसमें से। चुनाव पर प्रभाव पड़ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं जो सेना के ऊपर घटना हुई है? बहुत हमारी सेना सर सुरक्षित नहीं रह रही है, ठीक है। इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल करनी चाहिए इसकी। इसकी जांच करनी चाहिए। चलिए, सबसे बड़ा सवाल और भी युवा हैं। युवा, क्या लग रहा है आपको? 2024 का चुनाव भी चल रहा है, सेना के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखने पर बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है अफसोस हो रहा है जी। हाँ, कि जब हमारे सैनिकों पर ऐसी हालत हो रही है तो हम लोग पर क्या होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है यही है कि हमारे देश का जवान ही नहीं हाँ, सुरक्षित। जब हमारे देश के जो नौजवान जो है वो सुरक्षित नहीं तो हम लोग सुरक्षित कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला ये मेरा यही है हाँ। सवाल। हाँ, तो क्या लग रहा है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत हाँ। भारी पड़ेगा। बहुत भारी पड़ेगा। जी। इसका नुकसान किसको होगा? हाँ? इसका नुकसान सरकार का नुकसान हो, सरकार का नुकसान हाँ, होगा। जनता का नुकसान है। हाँ। सरकार से ज्यादा जनता का नुकसान है। हाँ। हाँ, जब हमारे देश के भाई नहीं सुरक्षित हैं तो जी। हम लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं लोगों में किस तरीके का आक्रोश है। अब समझ सकते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं जो हमारे देश के जवान ही नहीं सुरक्षित है तो हमारी क्या औकात है। अब सोचिए कि ऐसे वक्त पे, ऐसे समय पे ये हमला हुआ है जहां से लोगों की नींद उड़ गई है। आप समझ लीजिए लोगों के बीच में कितना आक्रोश है। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में लोग कितना आक्रोश है, आप समझ सकते हैं। तो आप समझिएगा, आपको बताना यह है कि 2024 का चुनाव चल रहा है, इसमें ये जो घटना हुई है इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि ये कामयाबी नाकामयाबी किसकी है। मिल रहा है किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर। कैमरामैन देवा के साथ मैं सम्राट निशांत।